ये शोलापुर गांव छोड़कर हमें कहीं दूर जाना होगा। अरे शोलापुर में बचा क्या है? बहन थी वो मिटा दी गई, एक बीघे जमीन थी वो भी बिक गई। अब शोलापुर गांव में कुछ नहीं बचा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ की राह थाम लेता है, वो डाकों के शरण में चला जाता है। और चलूं किसी बिगड़ की तरफ और डाकों की तलाश करूं और उनके शरण में रहकर अपने बहन के कातिल को इस दुनिया से मिटा सकूं। जमींदार राणा, जब तक तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट नहीं उतारूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा। राणा, तूने हवेली के अंदर पानी की बहती हुई नाली देखी है, लेकिन अब तू खून की बहती हुई नाली देखोगे। जमींदार राणा, तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा और जब तक तुझे तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट में उतारूंगा मैं चैन से कौन? प्रताप हो ना? ओ गॉड यार, नहीं पहचान पाया। कमॉन यार, कमॉन माय फ्रेंड, आई एम वेरी सॉरी माय फ्रेंड, आई एम वेरी सॉरी। ओ नो, ओ नो यार, नहीं पहचान पाया। काफी दिनों के बाद देखा हूँ तेरे को। देख करके मेरे को मेरा बचपना याद आ गया। वो सारी बातें याद आ गई जब हम दोनों दोस्त कॉलेज में पढ़ा करते थे। और एंट्रेंस में कौन कौन सा खेल की मालूम ही नहीं, याद है नहीं तेरे को? कैसे चल रहा है, कहाँ तक पढ़ाई किया था? दोस्त, हमने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी के चक्कर में। चल कोई बात नहीं माय फ्रेंड, पीछे ठीक है। और कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा, my friend, any time and anywhere, कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने फ्रेंड की आवश्यकता पड़ जाए तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास आया हूँ कुछ कहने के लिए, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दे। नो नो माय फ्रेंड, डरने की कोई बात नहीं है। तू बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। जो भी बोलना चाहता, आई प्रॉमिस यू माय फ्रेंड, मैं तेरे को परमिशन देता हूँ। जो भी बोलना चाहता बोल, निश्चिंत होकर के बोल। तो मैं आज आपसे सब कुछ बताऊंगा कि आज मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। मैं आया हूँ कुछ मांगने से
मेरा, क्या चाहिए तेरे को? अगर आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं और रिश्ता बेटी का बेटे से कर दो। दोस्त, हमारे पास एक बेटी है। हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अपना बहुत स्वीकार कर लें। प्रताप, तू ऐसे अल्फाज भूल गया कि मेरी जुबान लाख हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, हिम्मत नहीं पड़ रही है। मैं सब कुछ समझ गया दोस्त कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो नो माय फ्रेंड, यहाँ पर पुअर और रिच का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे आज भी हूँ, और मैं तेरे सामने वैसा ही मिलूंगा जैसा कि कभी कॉलेज में मिलता था। तो फिर बात क्या है? दरअसल बात ये है कि मेरे पास दो बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा नगराज है और छोटा बेटा मेरा मंजीत है, और इस समय दोनों बच्चे मेरे सयाने हैं। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे? हाँ, आपको मालूम है कि मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है। अभी अभी वो लंदन से पढ़ाई करके आया है। मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी। हमारी बेटी भी इस वक्त बीएससी कर रही है। बीएससी प्रेजेंट टाइम में कर रही है? हाँ दोस्त। आई एम वेरी ग्लैड माय फ्रेंड, आई एम वेरी हैप्पी। अगर आपकी बेटी प्रेजेंट टाइम में बीएससी कर रही है तो फिर आई एक्सेप्ट माय फ्रेंड, आई एग्री। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली माय फ्रेंड। और ठीक है, ठीक है, दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगने रखवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवा मंजीत को अभी बुलवाए करे। शादीकारी तबक्का में करवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए करे। अब आप समझ लीजिए कि आपकी डॉटर मेरी डॉटर इनला बन गई है। अब ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। अबे हम दोनों समधी समधी हो गए। ये दोस्ती तो रिश्तेदारी। अबे मुंह मीठा करो बे। चोर कमीना कहीं कर चुका ची, तेरी औकात कैसे पड़ गई? मेरी जगह का रिश्ता मांग दिया तो छोटी मुंह बड़ी बात है ना, जब लगे छोटी मुंह बड़ी
भिखारी कहीं का, तेरी औकात कैसे पड़ गई मैं चकर में रिश्ता मांगने के लिए? वो विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पाल लगाते हो, जमीन पे रहकर आकाश की ख्वाब देखते हो। सिपाही मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया हूँ। मैं जा रहा हूँ। रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते हैं। शकल नहीं दिखाना यहाँ पर। हराम चिरकुट मारू ये थोबड़ा पीछे हो जाएगा। हराम खोर कहीं का। बिटिया भी 80 पास बिटिया का झोपड़ी में रहने वाले महलों की ख्वाब। हे प्रताप, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? लंबरदार के दरबार फालतू। अबे चुड़ैल कहने से जा रहा है तू? ये बोल देगी तू चला जाएगा? मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं झक मारने के लिए आ बैठा हूँ। अभी इधर आता है कि नहीं? जरा इसके बदन में गर्मी ज्यादा निकालना पड़ेगा तो बैठ। अबे बोलता हूँ ना कि बैठ जा तू, बैठ जा। साली कुत्ता कहीं की औकात में आ जा। बहुत हो गया, मारूंगा भी थोबड़ा पीछे हो जाएगा। तेरी सारी गर्मी खींच के जब बाहर कर दूंगा मैं। हराम खोर कहीं की। मेरे सवालों का पहले जवाब दे। मेरा पहला सवाल है, तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पर आने के लिए? तू किसके परमिशन से यहाँ पर आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा? शादी करके कोई भागा कर नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती है जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं, कोई सलाह करते हैं, तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के मैं से बाहर निकल करके यहाँ चौपाल में आकर के अबे मुंह खोल करके बात कर रही है। मेरा ये सवाल है, की पंचायत है या लोमड़ियों के फांस लग यहाँ पर? मैं पूछ रही हूँ क्या साली कुतिया कहीं की रंडी, साली छिनार कहीं की। आज अपनी औकात दिखा दिया, अपनी असलियत में आ गई तू। ना जाने कौन वो नालायक तेरी माँ है जिसने तेरे को पैदा करके इतने गंदे संस्कार दिए हैं। अरे तू क्या जाने रे कौन है ये? तू क्या जाने कौन है? मेरा दोस्त है ये, मेरा क्लासमेट है, मेरा सहपाठी है, जिसको मेरे सामने तू गालियां दे रही है। अरे मैं कहाँ कहती हूँ कि अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ स्त्री की संग और बना लो इससे सुदामा। लेकिन ये थोड़ी है कि बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो। 2-4 हजार रुपए दे दो, एक बिटिया का रिश्ता करे। जितनी बड़ी कमी नहीं की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा घमंड हो गया मेरी दौलत पे। मेरी दौलत को देख करके इतना गुरूर तेरे अंदर आ गया। कनक कनक के सौगुनी माँ देखता अधिकार, जो खाए बौराए, हाय वो तो पाए बौराए। अरे धतूरे को तो इंसान खा करके पागल हो जाता है, लेकिन तू दौलत देख करके पागल हो गई। तेरा गुरूर चूर में मिल जाएगा। ये दौलत किसी की नहीं है। एक दिन मरोगी नहीं तो तेरे जनाजे में काना देने वाला तक कोई नहीं मिलेगा। तेरे बॉडी को कचरे के डब्बे में फेंक देंगे लोग। चली जाओ सावित्री, चली जाओ। मैं तुमसे मिन्नत कर रहा हूँ,
अगर पानी नाक के ऊपर हो गया तो तुम्हारी जान जा सकती है। सावित्री, अपनी जिंदगी को बचाओ प्लीज, यहाँ से चली जाओ, नहीं मार डालूंगा साली मैं। चली जा साली छिनार कहीं की, चली जा। चली जाओ। चली जाएगी। तेरी वजह से मैं रंडी कहलाई गई। मैं छिनार हूँ। तेरी बिटिया का रिश्ता समझ में नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। सब कुछ खो गया मेरा, क्या बचा है मेरे जीवन में? इन लोगों ने सब कुछ मेरा छीन लिया। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया, छोड़ो यार, हम इनकी बातों को बुरा नहीं मानते। ये औरत से जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती है। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो कोई बात नहीं है। रामलाल, चलो हम लोग वापस। No, you cannot go forward. No, तुम आगे नहीं जा सकते हो। नो, मैंने अपनी जुबान से कह दिया है कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी। दुनिया की कोई ताकत अब इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। मैंने जिसको जुबान दे दिया है, भले इसके बदले में मेरी गर्दन क्यों न काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ सब मैं कभी वापस नहीं ले सकता। ये हमारे पुरखों की परंपरा है जो हम बाखूबी निभाते हैं। हम सूर्यवंशी ठाकुर हैं प्रताप, सूर्यवंशी ठाकुर हैं, लेकिन हम ये नहीं चल चाहते करके दूसरों को रोशनी प्रदान करते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत है। अरे भाड़ में जाइए घर, भाड़ में जाइए परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार रहना एक ही तरफ बिल्कुल स्तंभ की तरह खड़ा रहेगा, ये हिलने वाला नहीं है। अभी तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उसके सलाह मशवरा करूंगा, लेकिन ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा बेटा, मेरा खून है वो, मैंने अच्छे संस्कार दिए हैं, पढ़ाया लिखाया है। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पे आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके महल में लाऊंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार मैंने किया है क्या यार? तू भी खिंचाई कर रहा है क्या भी मेरे को? अरे उपकार तो तू कर रहा है जो अपनी बेटी मेरे को दे दिया है। अबे करोड़ों की जायदाद तो मेरे पास भगवान ने दे दिया, अरबों खरबों की जायदाद मेरे पास है, लेकिन ऊपर वाले ने कोई बिटिया नहीं दिया। हमारा आंगन बिल्कुल सूना है। आज तेरी वजह से मुझे एक बेटी मिल रही है तो उपकार तो। और सुन, बेटी वाला बड़ा होता है, याद रखना, बेटा वाला कभी बड़ा नहीं होता है। पैर बेटी वाले के छूने के, बेटे वाले की नहीं। अरे बेटी वाला सब कुछ तो दे देता, सौंप देता है। सबसे अनमोल खजाना जिसको अपने पलकों में छिपा करके रखता, पैदा करता है, परवरिश करता है, पालन पोषण करता है और हर नजर हर बात से बचा करके पलकों में छिपा करके रखता है, उसे सौंप देता है। तो बड़ा तो बेटी वाला होता है, बेटा वाला नहीं होता है। और तुम मेरे को दहेज नहीं चाहिए। नो, तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूं। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, मेरी बराबरी का कोई भी लैंड नहीं है, जमींदार नहीं है। इकलौता जमींदार हूं मैं इस प्रदेश के अंदर। मेरे को दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ तेरी बेटी चाहिए दहेज के रूप में, और कुछ नहीं चाहिए। नथिंग, बिल्कुल नथिंग। मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए।
जाने से पहले ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आज मेरी औरत ने जो कुछ यहाँ पर आकर के भग दिया है, भगवान के लिए किसी से मत कहना कि मेरी औरत ऐसी है, नहीं तो हमारे इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तू तो जानता ही है कैसी लड़की थी, हमेशा मेरे ही साथ रहता था, लेकिन अब हम क्या करें, ये साली 2 बच्चे की माँ हो गई है। अगर इस घर के अंदर मारपीट करता हूँ और ये बात कहीं लीक हो गई, हमारे गांव में पहुंच गई, गांव के लोगों को पता चल गया, तो क्या कहेंगे कि जमींदार राणा सिंह को देखो, जब ये अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा, घर का फैसला नहीं कर पा रहा है, तो दूसरों का फैसला क्या करेगा। अरे बहुत बड़े दर्द की बात नहीं है, मेरे दरवाजे जनता की अदालत लगती है, मैं जस्टिस हूं, इस गांव का न्यायिक हूं। मैं इन लोगों की वजह से मेरे हार्ट में कैंसर हो गया है। एक जबरदस्ती की जिंदगी इस घर के अंदर मैं जी रहा हूं। किसी से मत कहना बाबू, मैं हाथ जोड़ता हूं, किसी से मत कहना। आप घबराइए नहीं, इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। हाँ, और अगर कोई कमी नजर है तो शर्माने की बात नहीं, तू मेरा फ्रेंड है यार, मैं पूरा करूंगा। अपने किसी भी सर्वेंट या वर्कर को भेज देना, मैं पूरा कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्त। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना, जा तैयारी कर जा। ए इधर आ, वो बार-बार है नहीं, बार-बार नाई है नहीं, इसे बुला करके ले आओ। मैंने अपने बेटे मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ कंफर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेकर के जाना है, और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपता हूँ। ये तेरा वाउट सेफ होगा, ये तेरी फॉर्मेलिटी होगी, तेरी सारी जिम्मेदारियां होंगी कि हमारे बावनोपुरों में जाकर के प्रत्येक घरों में हमारा इन्विटेशन कार्ड दे दे, और जुबानी सबको कह देना कि सबका निमंत्रण है। कह देना कि बड़े बाबूजी ने सबको एक तरफ से बुलाया है, कोई भी बूढ़ा बच्चा नौजवान नहीं छूटना चाहिए। सारे लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे, सबको खाना मिलेगा और बराबर सबको सम्मान मिलेगा। अगर एक घर भी छूट गया भूलते तो तेरे बॉडी की स्किन निकलवा करके स्ट्रॉ डलवा दूंगा। याद रहे, दिमाग को फ्रेश करके निमंत्रण देना, कोई छूटना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात का मेरे को डर लग रहा, सता रहा है, अगर इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूं तो वह तो कई प्रांत के जमींदारी को ठहराएंगे। अगर कोई जमींदार साहस करके मुझसे पूछ ले कि साहब आपका बड़ा बेटा बारात में नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं जवाब क्या दूंगा? ये तो भंडा फोड़ हो जाए। एक काम कर, नगराज को कह देना कि वो भी साला बारात में चलेगा, लेकिन जाने के बाद अगर वहां कोई गुंडई लफंगई किया तो बारातियों के सामने साले को जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा इसके सर के बाल झड़ करके जमीन पे आ जाएंगे। ये वार्निंग दे देना उसको, ओके? जाने में तने दिन के बाद न्योता खाए का मिली। लंबरदार खिया बिया है, वही हमार है, उलर उलर पूरी खा, पूरी कम खाप कचौरी खा, जेका मन होई न्योता देव, जेका मन होई ना देव, वही हमार है यार, मजाक। तो ना सजा तुम्हार खटिया चली जाती, बंदलम गड़ा तुम्हार ना सजा दी, तुम्हार खटिया चली जाती, चार के कांधे चले जाते, सोए उड़ते हो, अब तुम्हार ना सजा दी, पूरी के चौरी खा पिया, तुम्हार पार्टी देव दरवाजे पे दिखाई पड़ गया, तो अब पूरी के चौरी खा पिया, आवा लंबर दाई तो का पातर पातर पूरी के चौरी खावाती, आवा तुम्हार ना सजा दी, तुम्हार खटिया चली जाती, दिन में तो 5 लम गड़ा, तुम्हार ना सजा तो रब तुम्हार दरवाजे पे दिखाई पड़ गया, तो पूरी के चौरी खा पिया, आवा लंबर दाई तो का पातर पातर पहला होता है, आवा तुम्हार ना सज जाती, पूरी के चौरी का लाग है तो का अब आया अब तक का जो लंबरदान पातर पातर तो का पेलात रहे, पेला है कि लंबरदान का
अब तो का पेला भाई अन्ना सो जाती दतवा तोरा भी जान लिया तो अन्ना सो जाती तो लम गोड़ा दिन में तो पांच हाँ किया भाई खाया भाई तक जोन खाए खाए फूले है ना सराय का तो मतलब का तो नाश जाती और खटिया चली जाती चार कांधे चले जाते सोए उड़ते हो 80 हाथ में से तो उड़ते हो वहां नाश हो जाती है वहां पराई तक किया हुआ तो से मतलब का रे हम कहे कहा दरवाजा चला जा चुपचाप देखा जाओ भैया अरे कई काकी कहा था कई कहा तो यही कहती आवा काकी इतना नियत तो ठीक है हम का चढ़ गया ये पगलिया ने कहा कि ना से जल्दी हो जाता तो हम बताइए हां बताओ आ गया दरवाजे बना तो जान लिया तो काम फूला हुआ यही से मार मार तो वहां नाश हो जाती बताई खबरदार दरवाजे चला चुपचाप यहां से और दोबारा दिखाई ना पाया कहती मां से जाती ए भैया हरे गौना कह के जाता हो एक गौना कह जाए ना तो चिल्ला दे कह भैंस खोले वाला होगा एक वही कह खुंदा के नाश हो जाती है एक मोहना फूला ये गलवा तुम्हारा उस वो भाई ना आ जाए हां देखा रहा भैया हराम का करी लाला बढ़ाते चल दिया चुपचाप किया सब देखा था भैया हराम नवा पर तो वो हमें देखी आग लगा के चले गए जब पूड़ी का चौरी के लागे के नाश हो जाती पूड़ी का चौरी तो का की हो पूड़ी का चौरी खाया अबे तक जो फूला चले आवा खंभा लंबाई बाड़ा चली आवत है कि नाश हो जाती बतावा भैया जगह नहीं 40-50 बीघा खेती है गांव का केल है अपने आप जमींदार का हुआ होता है अगर अपने बेटा की शादी के साथ करवाई तो है अपने बिटिया कोई के बिटिया के साथ बतावा दैया दहेज में कुछ मिलत नहीं गांव बनाई कहा कहीं लंबर जाए देखा इस तरह के हैं दैया दहेज में कुछ पाई नहीं ना ये हमें हमारे शादी हो पाई बतावा कई 16 से बीघा खेती है कई 40-50 बीघा और फर्क नहीं ना अब पहली बात यह है सोचा कि अब हमार बड़कवा लड़का कुमार घूमत है छोटका के शादी करवाई तो है तो गांव में क्या कहे सबसे ज्यादा मेहरबान फुसवा हुई यह कहीं हम कला बड़का के अंदर कौन कमी है काहे के शादी नहीं हुआ कौन कौन कमी है रे कैसे जाना तुम विश्वास नहीं ना आज आओ तो उजमा ले कहा है बड़का बेटा आज माले के नाश हो जाती शर्म नहीं लागत है के तन को बेटा का जमा ले बतावा भैया हरा वो है शादी का हम इनकार के दिन हम कहा शादी ना हुए पाए बतावा हम रंडी है छिनार यही क्यों धरे पकड़े हुए बतावा लंबरदारी का कोई इधर उधर दिखाई नहीं होगा तो रंडी छिनार यही ये हमें हमारे शादी हो पाई शादी हो ना पाई वो अपन दोस्ती निभाते के नाश हो जाती नगराज काहे का उदास है बेटा बोलेगा अंदर अगर कहूं कुछ कही सोच ओके जुबान कटवा ले भाई अगर तो है पर कहूं हाथ उठाई सोच बताओ कि हाथ कटवा ले भाई काहे कितना उदास है आप जानना चाहती क्या आज आपका बेटा इतना मायूस होकर क्यों आपके समक्ष आ जाए है भैया सुनिए हुआ क्या है और मेरी मैया संग में हुआ न्याय भारी कि मेरी मैया संग में हुआ न्याय भारी और पिता ने किया मुझ पे है जुर्म भारी
मेरे भवा का समय आपके कहने अनुसार कर्ज वसूलने के लिए जग्गू के घर गया था और वहां गया तो क्या देख रहा हूं कि जग्गू तो इस दुनिया में नहीं, उसके पास एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम रामू और बेटी का नाम मीना। माँ जिस वक्त उन दोनों से मैंने कर्ज के लिए कहा तो जानती हो माँ, वो दोनों भाई बहन मुझ पे टूट पड़े थे माँ। वो जगवा के बेटा हाँ माँ। हे भगवान, हमें नहीं समझ में आवत है कि हमारे घर मार बेटा पैसा मांगे जाए, दरवाजे गिरा गिरा मारे, गरीबन कितनी बड़ी औकात हो जाए। माँ जिस वक्त दोनों भाई बहन मुझ पर टूट पड़े थे कुछ क्रोध आ गया था, मेरी रिवाल्वर निकल आई, मेरे हाथों से रामू की बहन मीना का खून हो गया। तो कहा भाई खून होगा? माँ रामू अपनी बहन की लाश को लेकर पिताजी के पास आया था इंसाफ मांगने के लिए। कहा मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को मिटा दूंगा। और पिताजी उस 2 टके की लड़की के लिए मुझे बहुत मारा माँ, भला बुरा कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी रिवाल्वर निकाल लिया था, कहा चला जाने मैं तुझे शूट कर दूंगा। हाँ माँ। भगवान हम रात दिन तो का समझाए, तुम्हारे इतना दिमाग नहीं ना कि जब रमुआ के बहन का मार डाय रहा तो रमुआ कहे ने मार डाय रहे तेरे बाप ला शिकायत को लेके आवत। हाँ माँ ये तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन नाम रामू ना मालूम किसी मेरे हाथों से बजे आते माँ। आज के बाद क्यों अगर कुछ करता है तो एक का नहीं 2-4 का मारा करा, जौन होए थाने में समझ ले जाए तो परेशान ना हो। रात दिन तो का समझाए, तुम्हारे इतना दिमाग नहीं ना। हम कही ताए तुम्हारे साथे तो बेटवा इतना नहीं भवा, हमारे साथे का भा। आपके साथ में क्या हुआ? वो घाटमपुर के प्रताप सिंह आवा रहा। क्या प्रताप सिंह आया था? तो क्या अपने बिटिया का रिश्ता लेके? क्या रिश्ता लेकर आया था? तो फिर क्या हुआ माँ? वो रिश्ता हम इनकार कर दिया। लेकिन माँ तुमने इस रिश्ते को क्यों इनकार कर दिया है? बेटा अगर वो तुम्हारे साथ अपने बिटिया का रिश्ता मांगा तो इनकार ना करी थम। मेरे लिए नहीं तो फिर वो रिश्ता किसके लिए मांगने का था? वो रिश्ता मांगे वाला तो छोटका है भाई मंजीत सिंह के साथ। मेरे लिए नहीं, वो रिश्ता मंजीत सिंह के लिए। लेकिन माँ ये बताइए कि इस हवेली में मैं बड़ा हूँ या कि मंजीत सिंह बड़ा है? यह बतिया तो हम सोचित है, लेकिन तुम्हारे बाप के दिमाग में गोबर भरा हुआ, अपन दोस्ती नहीं बहुत है। कहा तो ठीक, हम कह रिश्ता मंजूर है। तो क्या पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार भी कर लिया? अरे बेटवा स्वीकार नहीं, दिनों तारीख दे दिए हैं। वो रेवली के पीर मोहम्मदवा गांव न्योता बांट देगा, पूरी का चौरी का लागा। तो माँ अगर पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार किया है शादी हो न तो होने दो शादी, देखता हो किस तरह शादी होती है। शादी नहीं, भरे मंडप पे लाशें होगी, लाशें। बस बेटवा हम यही चाहता है बेटवा, ये रिश्ता हो न पावे, ये शादी हो न पावे। तुम्हारे बाप कहा जा गरीबन से कर्जा सुना, अगर पैसा दे तो ठीक नहीं, कर गरीबन के कर्जा माफ पैदा, कौनो गरीबन बेटवा रहम न करा। यही तरह जाओ, पैसा मांगा, पैसा देता है तो देता है ना, यही तरह गोली से मारत रहा। क्यों नर रहा है, क्यों गुर रहा था, हम तो हम बाप तक का कहता है, तो अपने बाप तक का गिरा के हमारी महतारी बतला जिंदा घबराई से न। माँ हो तो हमारी माँ जैसी। अरे बेटवा हमारे कहे चल गया, और हमारे कहे जौन जौन मेहरबा चली यहाँ आज और राज करत है, और हमारे कहे चलबा बेटवा तू गाँव के मैंने तो देवता की तरह पूछ। सही कहती हो, राज कर गया। वाकई में तुम ठीक कहती हो कि जितनी औरतों को तुमने समझा दिया है वैसे तुम्हारे अच्छे नक्शे कदम पे वो भी चलती है। राज करता है बेटवा। ठीक है माँ, देखो फिर शादी अब किस तरह होती है। शादी नहीं, और उसी मंडप पे लाशें ना बिछा दिया तब मैं तुम्हारा बेटा नहीं। जाओ बेटा। बार राणा सिंह, अच्छा वफादारी का सिला दिया है तुमने मुझे रंडी बोला है, तो रंडी का तुमने प्यार देखा लेकिन नफरत नहीं। रंडी अगर प्यार करते हो तो दिलोजान से करते हैं, नफरत आता क्या मत आता है जब नफरत करती है तो। अभी रंडी का प्यार देखा लेकिन रंडी के कारनामे तुमने नहीं देखा।
रंडी बोला है तो आज के बाद रंडी के कारनामे तुम्हें दिखाऊंगी। तूने मुझे डाइन बोला है, डाइन बोला है तो आज के बाद डाइन भी पढ़कर दिखाएगी सब। अभी तक तो पत्नी का फर्ज अदा करती थी, लेकिन जिसे तुमने चुड़ैल बोला है आज के बाद यही सावित्री सिंह चुड़ैल पढ़कर दिखाएगी राणा सिंह। चुड़ैल के कारनामे क्या होते हैं? चुड़ैल खून चूसती है, खून। शादी करता है तो शादी कर, अरे तेरी बहुरिया को हराम जादी को तड़पा तड़पा के सबले अंदर मारूंगी। या तो रहेगी साली या तो जुल्म और सितम देखकर भाग जाएगी। और रही बात राणा सिंह तेरी, तुझे तो इस सवेली के अंदर कौन क्या सुलाऊंगी। सिर्फ वक्त का इंतजार करो, अगले सीन इस ब्रेक के बाद।